कालोस्मि लोकाक्षकृत प्रवृद्धो लोकांस महर्तुमि प्रवृत्तः। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय और 32वें श्लोक में श्री कृष्ण गांडीवधारी अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान कर अपने विश्वरूप के दर्शन देते हुए ये कहते हैं, हे पार्थ, मैं लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूँ। मैं समस्त लोकों का नष्ट करने हेतु इस रूप में प्रवृत्त हुआ हूँ। 1944 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट के चलते जब यूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर एल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलते हैं तो आइंस्टाइन उनसे कहते भी हैं कि यह कितनी बड़ी भूल होगी कि मानव समाज की नियति और पूरे विश्व के भविष्य को किसी एक लाल बटन में समेट दिया जाए और उसकी डोर एक मनुष्य के उंगली में दे दी जाए, जिसे लेकर लेफ्टिनेंट जनरल लेस्ली रिचर्ड ग्रोव्स जूनियर भी रॉबर्ट से ये प्रश्न करते हैं कि अनंत समांतरों में क्या कोई एक भी ऐसा संभावना है जिसमें ये निर्णय इतिहास की सबसे बड़ी भूल प्रतीत हो। किंतु वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये बात समझने में रॉबर्ट को देर नहीं हुई जब 6 और 9 अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में लिटिल बॉय और फैट मैन गिरे और एक पूरी की पूरी सभ्यता माटी में लीन हो गई, जिसकी साक्षी आज पूरी धरती और ये दशों दिख देती हैं। क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर केवल इस भयावह नरसंहार को नहीं बल्कि उसके बाद रॉबर्ट की खुद से छिड़ी हुई उस युद्ध को भी दर्शाएगी कि कैसे उस दिन के बाद उनका सुख शांति सब कुछ छिन गया, यहाँ तक कि अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वो कैसे मानसिक और भावनात्मक स्तर में जूझ रहे थे। ये दिखाएगी कि उस व्हाइट मैन बर्डन और इम्पेरियलिस्टिक सोच के चलते जो अमेरिका पूरे विश्व में डेमोक्रेसी और शांति का दूत बने फिरता है, वो स्वयं कितना बड़ा हिपोक्रिट है। जबकि 6 और 7 अगस्त को जब पूरा आकाश न्यूक्लियर क्लाउड से भरा हुआ था, तब भी उन्होंने दूसरा अटैक किया और आज जापान को रक्षा करने के आड़ में उनकी सभ्यता को भीतर से धीरे धीरे खोखला किया जा रहा है। इसके रियलिज्म और एक्सपेक्टेशन के विषय में हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रेलर 1 वाले वीडियो में चर्चा कर लिया है, जिसे आप आउटरो में देख सकते हो। तो भला अब एक्स्ट्रा क्या? एक्स्ट्रा ये कि जितना तुम लोग सोच रहे हो ना, ये मूवी उससे भी अधिक इमोशनल होने वाली है। एक क्षण के लिए तुम्हें खुद पे घिन आने लगेगी कि क्या हम मनुष्य इतने नीचे गिर सकते हैं। और इसका हिंट तुम्हें आइंस्टाइन वाले सीन में मिल जाएगा। जिन्हें नहीं पता तो बता दूं कि आइंस्टाइन एक यहूदी थे और जूइश, तभी तो जर्मनी से भाग के अमेरिका में रहने लगे थे। और ये एटॉमिक एनर्जी थ्योरी उन्हीं की है, जिसे उन्होंने एनर्जी एमिशन के लिए बनाया था। किंतु हमें इस बात का भली भांति ज्ञात है कि ज्ञान हमेशा से एक दोधारी तलवार थी, है और रहेगी। तो हाँ, ये मूवी इतिहास के साथ साथ एक सामूहिक पश्चाताप को भी दर्शाएगी। सो हाँ, इमोशनल तो बहुत होने वाली है। खैर, ये तो थी इतिहास की बातें। अब बात करते हैं इसकी सिनेमैटिक एस्पेक्ट की। एंड ऑनेस्टली ऑल आई कुड से इज जस्ट वाव। पूरे ट्रेलर में रेडियो डिस्टॉर्शन के ओवरड्राइव के साथ साथ वो गीगा काउंट की साउंड उस टेंशन को परफेक्टली बिल्ड करती है। इट फील्स लाइक एक तूफान तो आने वाला है, पर पता नहीं किस दिशा से। हर कैरेक्टर्स के वो क्लोजअप शॉट्स विद अ डिस्टॉर्शन फोकल लेंथ ऑडियंस होते हुए भी आपको इमोशनली ड्रेन करने के लिए काफी है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, जहां पूरी दुनिया सिनेमा टेक्नोलॉजी के नाम पे केवल वीएफएक्स और सीजीआई का पार्ट पढ़ा रही है, वहीं पे क्रिस नोलन एंड जेम्स कैमरन आर लिटरली रीइनोवेटिंग द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सिनेमा। जहां ये लोग टेक्नोलॉजी के नाम पे केवल कंप्यूटर ग्राफिक्स में सीमित ना रह के उसी टेक को प्रैक्टिकलिटी के लिए यूज कर रहे हैं, व्हिच इज व्हाई देयर सिनेमा फील्स मोर रियलिस्टिक, मोर इनोवेटिव, वन ऑफ अ काइंड। एंड ऑब्वियसली आई वांट टू सी कि नोलन सर ने बिना वीएफएक्स के एटॉमिक ब्लास्ट को कैसे मिमिक किया। But for me, the most interesting aspect of this movie is about the authenticity. क्या क्रिस अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉर द सेक ऑफ आर्ट साइड में रख के उस ब्रूटल ट्रूथ को उसी तरह से सबके सामने दिखा पाएंगे, और शुड ऐसे दिखाएंगे? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 तक ब्रिटेन एंड यूएसए वर लाइक को पार्टनर्स इन एवरी डीड। तो हाँ, दूध का धुला तो ब्रिटेन भी नहीं है, कीपिंग इंडिया का हिसाब किताब असाइड। और कास्टिंग की तो क्या ही कहना है यार, बस तुम लोग ना पैसा जोड़ना शुरू करो, सीधा थिएटर जाएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, और कोई सवाल नहीं। मजाल है क्रिस की कास्टिंग में उनके फिल्म में खराब परफॉर्मेंस देखने मिले। सिनेमेटोग्राफी टॉप नॉच। और रही बात कलर ग्रेडिंग की, तो शायद ब्लास्ट से पहले सब कुछ कलरफुल रहेगा एंड देन ब्लैक एंड व्हाइट टू डिपिक्ट द गिल्ट ऑफ मैनकाइंड। खैर, अब सीधे 21 जुलाई को इसके विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सायोनारा, जय हिंद। भाई यार, ऐसी मूवीज और भी आनी चाहिए यार। माँ कसम, पूरा फिलोसॉफिकल और गैज़म आ जाता है।